जो उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के ढक्के में जो शासन द्वारा मकान तोड़े गए हैं गरीबों के, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल सिंह है। मैं जोर उत्तर से बोल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ। जोर से बोल। मेरा नाम जयपाल सिंह जाटव है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ और SC/ST का, और ज़िले में अनुशासन समिति का चेयरमैन और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य। ऐसा है पत्रकार बंधु महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो दलितों पर और मुस्लिमों पर नए नए बहाने बना करके नए नए तरीके से उनके ऊपर अत्याचार और जुल्म किए जा रहे हैं, ये इनकी सोची समझी रणनीति है। इसमें सरकार को अगर उनके घर गिराने थे या उनके इलीगल घर हैं तो पहले उनको नोटिस देना चाहिए था, उनसे कारण बताओ नोटिस उनको जारी होना चाहिए था। फिर दूसरी बात ये, घर गिराने से पहले उनको ये बताया जाना चाहिए था कि भाई तुम लोगों के घर यूँ करके हम गिरा रहे हैं, इसकी वजह ये है। ना तो उनको कोई नोटिस दिया और नहीं उनको कारण बताया गया, बस प्रशासन गया, बुलडोजर को ले गया और मकान गिराया और अपने आ गया वापस। तो ये एक हिटलर शाही का ये तानाशाही रवैया है। ये हमारी समझ से परे की बात है। पूर्ववर्ती सरकार ये तय करती थी कि गांव में कोई गरीब आदमी है, उसके पास में घर नहीं है तो उसको घर बना के दिया जाता था। और आज की सरकार ये देखती है कि कौन गरीब है, किसका हम घर गिरा सकते हैं आसानी से, ये रास्ता ढूंढती है। तो इतना फ़र्क है पहले वाली सरकारों में और आज की सरकार में। हम इस घटना का, इस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध करते हैं और हम सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करेंगे कि उनके घरों को बनवा करके दोबारा बनवाया जाए और उनको राहत दी जाए, उनको संरक्षण दिया जाए, उनको उसके जो उन्होंने जो नुकसान उठाया है उस नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा की जाए। ये हमारा निवेदन है। इस कार्रवाई को हम करने के लिए सरकार से अनुरोध भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं। धन्यवाद। ये यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ढक्के में जो मकान गरीबों के बेवजह तोड़े गए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मैं तारिक मोहम्मद खां, पूर्व जिला अध्यक्ष और आज कोऑर्डिनेटर मुरादाबाद शहर हूँ और मैं PCC का मेंबर भी हूँ और आज पूर्व जिला अध्यक्ष। बहरहाल आज मैं तकरीबन 49-50 साल से कांग्रेस में शामिल हूँ और कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखता हूँ और कांग्रेस ने इस देश को बनाने और संभालने का काम जो किया है वो किसी से छुपा नहीं है। आज की मौजूदा सरकारें उन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए हैं, बल्कि हकीकत तो यह है कि कांग्रेस ने उस ज़माने में जब मुल्क के अंदर गरीबी का आलम था, लोगों के पाँव में जूती नहीं होती थी और कपड़े नहीं होते थे और उनके हालात बहुत ख़राब थे, उस वक्त कांग्रेस ने इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया वो किसी से छिपा नहीं है। बल्कि कांग्रेस ने गरीब लोगों को ज़मीनें दी, उनके घर बनवाए और उनको राहतें दी, उनको अच्छे बीज दिए, अच्छे खाद दिए और डेवलपमेंट की बात की। और कांग्रेस ने ही इस मुल्क के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे हमारे देहातों का विकास हुआ। आज मुझे बड़ा अफसोस और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जो मैं ढक्के गया और जो मैंने वहाँ अल्पसंख्यकों के घर और आपके SC/ST के घर, जाटव भाइयों के जो टूटे हुए देखे, मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँची। और मुझे ये सुन के और अफसोस हुआ कि वहाँ उनको ना तो कोई नोटिस दिया गया था, ना उनसे पूछा गया था कि आपके घर ये गलत बने हैं, इसका कोई सबूत दीजिए, कोई बात बताइए। बग़ैर इस कुछ के तानाशाही तरीके से उनके घर तोड़े गए हैं, जो बड़े दुख की बात है। मैं बहरहाल फिर ये कहता हूँ कि इस तानाशाही से जो है सरकारें ज़्यादा दिन नहीं टिका करती हैं और आज भी इस सरकार को ये सोचना चाहिए कि इनके गरीबों का जो नुकसान हुआ है इनको घर बनाकर दे, इनको जगहें दे, इनको सहूलत दे, तभी ये सरकार भी चल पाएगी। वरना अगर यही हालात रहे हमारे सूबे के, हमारे प्रदेश के, तो यकीनन ये सरकार खुद ब खुद ही चली जाएगी अगर जुल्म और सितम करेगी। बहरहाल मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और ये उम्मीद फिर भी करता हूँ कि सरकार को चाहिए कि वो इनके जो घर तोड़े हैं इनके घरों का मुआवजा दे या इनके घर अलहदा बनवाए, जो कुछ भी करे, बहरहाल उनको सहूलत मिलनी चाहिए। उन गरीबों के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए। इसकी ये मैं दरख्वास्त करता हूँ और इस उम्मीद के साथ करता हूँ कि यकीनन उनको कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सरकार की मैं निंदा करता हूँ और बहुत अफसोस के साथ और तकलीफ़ के साथ कि इन गरीबों के साथ जो ज़्यादती हुई है ये बहुत ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और हिटलर शाही नहीं इनके ऊपर थोपी जानी चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि उन गरीबों के साथ हक़ और इंसाफ होना चाहिए।